नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस दुख के समय में, इस दुख की घड़ी में हम यहाँ पर शमशान घाट में इसीलिए पहुंचे हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि हरलाल सिन्हा जी का जो अंतिम यात्रा है, आप अंतिम यात्रा को मेरे लोकल टीवी के कैमरे पर देख रहे हैं और इस अंतिम यात्रा को दिखाना मुझे इसलिए पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर आज का जो यदि समाचार यदि आम जनों तक पहुँचता है तो ये एक आम जनों के लिए काफी बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर मैं इसीलिए बता रहा हूँ और एक उदाहरण भी समाज के बीच में पेश हो रहा है, क्योंकि आज तक हमेशा ये कहा जाता था कि मेरे अंतिम पलों के लिए, मेरे मुखाग्नि देने के लिए मुझे बेटे की आवश्यकता है। इस तरह की सोच रखने वाले कई लोग होते हैं कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा ही मुझे मुखाग्नि देगा, बेटा मुझे अंतिम समय तक, अंतिम जहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो बेटे मेरी उस यात्रा में शामिल होगा, मुझे कंधा देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ अब जो ये कह सकते हैं कि लड़कों के साथ बराबरी जो कंधे मिलाकर लड़कियां भी चल रही हैं। और आज इस तरह का जो एग्जाम्पल है, इस तरह का एक जबरदस्त उदाहरण सिन्हा समाज ने पेश किया है। अब सिन्हा समाज के जो वरिष्ठ जन है, यहाँ के जो सचिव हैं, जो ग्राम प्रमुख हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं। चूंकि इस खबर की जानकारी मुझे जैसे लगी तो मैं तत्काल भागा इस समाचार को कवर करने के लिए आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हरलाल सिन्हा जी हैं, हरलाल सिन्हा जी की आज उनको कोंदा कहते हैं, जैसे कि उनका जो चलित नाम है देवभोग में, उन्हें लोग कोंदा के नाम से जानते थे और उनका ओरिजिनल नाम हरलाल सिन्हा जी है। आज लगभग 8 बजे के आसपास उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद चूंकि उनकी 3 बेटियां थी तो सवाल और प्रश्न ये खड़ा होना लाजमी था कि आखिर इन्हें मुखाग्नि कौन देगा। लेकिन सिन्हा समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर वे तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने काफी समाज के बीच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये पेश किया है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि बेटे और बेटियों में अंतर समझा जाता है, लड़की और लड़के में अंतर देखा जाता है, लेकिन आज जिस तरह से सिन्हा समाज ने किया है, हरलाल सिन्हा जी की जो 3 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पिता को ना सिर्फ कंधा दिया बल्कि यहाँ पर पहुंचे थे और शमशान घाट में आकर अपने पिता को अंतिम प्रणाम किया, अपने पिता को अंतिम विदाई दिया और अंतिम विदाई देने के बाद उन्हें मुखाग्नि भी दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ये सचिव हैं, जो ग्राम प्रमुख हैं, महेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं। सिन्हा जी, आखिर ये मन में ऐसे बात कैसे आई? चूंकि उनकी 3 बेटियां थी तो क्या डिसीजन हुआ, उसके बाद फिर बेटियों को यहाँ पर लाया गया? हरलाल सिन्हा आपस में 2 भाई हैं, उनके 2 भाई के पास दोनों के यहाँ लड़का नहीं है, तो समाज वाले ये सोचे कि दोनों भाई के पास लड़का एक भी नहीं हुआ है, तो क्यों ना सोचा जाए कि लड़कियों के द्वारा मुखाग्नि दिया जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में दोनों भाई, उनके बड़े भाई के ऊपर भी ये बात आएगी कि उनको भी मुखाग्नि देने के लिए कौन आएगा, इसीलिए बेटियों को आगे रखते हैं और उनसे मुखाग्नि देने की बात आई समाज में। बहुत अच्छा। चलिए, आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा पहल है आप लोग का। जो सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पहल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सिन्हा समाज में, हमारे गरियाबंद जिले में, ये हमारे देवभोग विकासखंड में पहली घटना है जो कि आज हमारी जो बेटियां हैं, बेटे के बराबर उनको हमारे कलार समाज में जो स्थान दिया गया है कि बेटे और बेटियां एक बराबर है। इसीलिए हमने पूरे समाज ने मिलकर के आज ये निर्णय लिया कि क्यों ना कि बेटे बेटियां का जो सिर्फ मुंह में हम लोग कह रहे हैं तो उसको वास्तविकता में आज परिणित किया जाए। इसीलिए हमने आज उनकी जो 3 बेटियां हैं उनको आज मुखाग्नि देने के लिए हमने कलार समाज एकत्रित होकर के आज उन्हीं के हाथ से मुखाग्नि दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छा पहल। दादाजी, आप अपना उम्र का 60वां पड़ाव, लगभग 60 साल पार कर चुके हैं, 80 साल पार कर चुके हैं। मुझे आपकी उम्र के विषय में जानकारी नहीं थी तो मैंने कह दिया। 80 साल के आपके उम्र के पड़ाव में पहली आपने ऐसी घटना देखी है, क्या कहना चाहेंगे दादाजी? आज पहली घटना है ये जी। हाँ, जो हरलाल सिन्हा का पहली घटना है जी। जो मुखाग्नि लड़के को देना था तो लड़कियां दे रही हैं, क्योंकि लड़का से पास नहीं है। समाज की इस पहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज के पहल को लेकर यह है कि सब समाज मिल करके लड़की को ही मुखाग्नि देने का योग बनाए जी और लड़के को बुला करके मुखाग्नि दिए। क्या नाम लिखते हैं दादाजी आप? प्रेमलाल सिन्हा जी को सुन रहे हैं। एक अंतिम में बातचीत कर लेते हैं जी, एक अंतिम बातचीत कर लेते हैं। महेश सिन्हा जी मौजूद हैं, युवा हैं आप, सुरेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं, युवा हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? उनके घर में चर्चा हुई कि हमारे पास तो बेटे नहीं हैं, तो थोड़ा दुखद विषय रहा। अब नया दौर में परिवेश में सामाजिक को सभी लेके चलना, बेटे बेटी समान है, तो समाज के सभी ग्राम प्रमुख सभी मिलके ये विचार किए कि बेटा नहीं है तो बेटी भी मुखाग्नि दे सकती है, तो सब मिलके एक मत होके बोले कि चलो बेटी को भी हम लोग मुखाग्नि दें। तो उन्हीं के आखिर उनकी संतान है, उनको भी ऊपर में स्वर्ग में अच्छा स्थान मिल सके। सभी का सहयोग रहा, सभी समाज का सहयोग, अन्य समाज के भी भाई बहन सभी को धन्यवाद है। उनकी बेटी मुखाग्नि दी, गौरव की बात है, ये गौरव
है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारी बेटी है, बेटा बेटी दोनों बराबर है हमारे लिए। सुरेंद्र सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि बेटा बेटी दोनों बराबर है। और भी कुछ जो ग्रामीण जन मौजूद है, विकास जी मौजूद है। विकास जी थोड़ा सा आइए, विकास जी मैं भी आपसे बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि विकास जी आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। सिन्हा समाज ने जिस तरह का पहल किया है, विकास जी किस रूप में देखते हैं विकास जी आप? निश्चित रूप से बहुत बड़ा पहल है हमारे क्षेत्र में, ऐसा पहली बार हुआ और मैं पूरे सिन्हा समाज को हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज एक बेटा नहीं था उसका और पुत्री को आज अपने इतना बड़ा समाज ने एक निर्णय लेकर के आज आगे लाया। एक पूरे सर्व समाज के लिए सीखने योग्य बातें हैं कि आज बेटा नहीं है तो पुत्री भी आ जा करके आगे, बेटी भी आज आगे आकर के ये सब कर सकती है, और ये ऐसा उदाहरण सिन्हा समाज ने दिया। मैं पूरे समाज के प्रमुखों को और नगर के समस्त नगरवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। विकास जी ने सबसे पहले हमारे बाइट में बोलने से पहले उन्होंने दोनों हाथ को सिन्हा समाज के लिए दोनों हाथ को जोड़ा। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए भैया, कैमरामैन को चलने में। अच्छा, अब तो बात करते हैं सचिन जी, इस पहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम पहले समझते थे कि पुत्र के द्वारा ही मुखाग्नि दिया जाएगा, मगर आज जो सिन्हा समाज ने सभी समाज के सामने जो मिसाल कायम किया है वो मैं निशब्द हूँ, उनके लिए कुछ कह नहीं पाऊँगा। सिर्फ मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और निश्चित रूप से पुत्रियों को भी अगर जिनके यहाँ पुत्र नहीं है तो अपनी पुत्री के द्वारा भी मुखाग्नि करवाएं, और हर समाज और हर धर्म में ये सूचना और ये जो कार्य किया जा रहा है सिन्हा समाज के द्वारा, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। सचिन जी ने तो बहुत बड़ा शब्द कह दिया कि मैं निशब्द हूँ, और निश्चित तौर पर इसके लिए शब्द नहीं है कि सिन्हा समाज ने जो किया है इसके लिए शब्द नहीं है। क्या कहना जी बताइए। अभी हमारे जो सिन्हा समाज में यहाँ पर जो शमशान घाट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे, जब से देवभोग का यहाँ पे बना है तब से हमारे देवभोग में सिन्हा कलार जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, और लगभग 200-250 क्या जब से देवभोग उत्पन्न हुआ है, और शमशान घाट यहीं पे है। लेकिन हमारे लिए पहले आने जाने के लिए आते थे, लेकिन आज एक रास्ता तक के नहीं है। सारे किसान आज जोत करके ये कर ले रहे हैं अवैध कब्जा, और जो हम किसान भाई जो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे लिए आने जाने के लिए एक रास्ता हमारे लिए यदि दे देते तो उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद होता। मैं प्रणाम करता हूं उनको, और मैं हमारे अनूप जो सूरज शर्मा जी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सिन्हा समाज के लिए आने जाने के लिए, शमशान घाट में आने जाने के लिए एक रास्ता कम से कम 8 फीट का रास्ता दे दे। उससे गुजारिश है हमारे समाज की ओर से, मैं उनसे कोटि कोटि निवेदन करता हूँ। चलिए, सूरज शर्मा जी तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि शमशान घाट तक जैसे आप लोग आते हैं तो आने जाने का रास्ता चाहिए। जैसे मैंने बात को आधा छोड़ दिया था, विकास उपाध्याय जी के विषय में बता रहा था, उन्होंने सबसे पहले हमारे लोकल टीम में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा कि बहुत बड़ा पहल है। और सुशील यादव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यादव समाज की तरफ से क्या कहना चाहेंगे महोदय इस पहल को देखकर? कैमरे की तरफ देखिए। नहीं, बहुत अच्छा पहल है ये। सिन्हा समाज के द्वारा जो है ना सीखने के लिए मिल रहा है कि लड़का को हम लोग महत्व देते हैं तो लड़की भी महत्व है, ताकि हम लोग को भी सीखने के लिए मिल रहा है, प्रेरणा स्रोत है ये। बहुत सुशील यादव जी ने बहुत बड़ी बात ये कही, बहुत अच्छी बात कही कि प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पर आज सिन्हा समाज ने जो काम किया है, मेरे लोकल टीम के स्क्रीन पर सभी जो सिन्हा समाज के बंधु हैं, सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, हरलाल सिन्हा जी जो कोंदा जी हैं, कोंदा जी का आमजनों के प्रति, आमजनों के साथ उनका इतना मधुर संबंध था कि सभी लोग आज नम आंखों से यहाँ पर आकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, अंतिम प्रणाम कर रहे हैं उन्हें, और अंतिम बार उन्हें उनके जो ये कह सकते हैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और चूंकि उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, उनकी बेटियां उन्हें मुखाग्नि देकर यहाँ से लौट चुकी है, यहाँ से अपने घर की तरफ जा चुकी हैं। कुछ कहना चाहेंगे? अपने मित्र को आपने खोया है। मैं तो भावुक हो चुका हूँ दादा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज बहुत खास जी, आज जो पहल की है सिन्हा समाज के लोगों ने, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दादा मैं समझ रहा हूँ, दादा बताइए। बहुत अच्छा पहल किया है सिन्हा समाज ने, उनको कोटि कोटि धन्यवाद जी। आगे कुछ नहीं। आप बुढ़ी यादव जी को सुन रहे थे, उन्होंने अपने मित्र को खो दिया है। उनके चेहरे में जो अश्रु धारा है, जो आंसुओं की धारा उनके चेहरे पर बह रही है। और निश्चित तौर पर विक्की दिखाइए, विक्की, एक मित्र को खोने का जो गम होता है ये इनसे ज्यादा बेटर कौन जान सकता है, क्योंकि चूंकि इनके साथ हरलाल सिन्हा जी का उठना बैठना होता था। जब भी सवेरे फोन से दोनों मित्रों की मुलाकात होती थी, इसके बाद दोनों मित्र किसी भी काम के सिलसिले में दोनों मित्र निकला करते थे। और हरलाल सिन्हा जी का व्यवहार ही ऐसा था, वो आमजनों के साथ ऐसा संबंध स्थापित करते थे कि आज हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। और निश्चित तौर पर आज सिन्हा समाज ने जो कार्य किया है ये मतलब पूरे देवभोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है कि सिन्हा समाज ने जो
बेटियों को अधिकार दिया है। आज जो उनके जो बेटे नहीं थे, लेकिन सिन्हा समाज ने सोचा, तुरंत डिसीजन लिया गया। समाज के पदाधिकारी गण मौजूद थे, सभी आमजनों के बीच ये डिसीजन लिया गया कि अब इनकी बेटियां जो है इन्हें मुखाग्नि देगी, और मुखाग्नि बेटियों ने आकर यहाँ पर दिया भी। और निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इनकी पहल की तारीफ करना चाहेगा। हम भी उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।